अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास एक पुराना फ़ोन है जिसको एफआरपी लगा है। आपने करना ये है कि उसकी स्क्रीन पे अपनी दोनों उंगलियों के साथ यूं करके उसको प्रेस करना है। To enable accessibility mode, continue holding the screen with two fingers until you hear a beep. हाँ, फ़ोन कुछ इस तरह से बातें करेगा जिससे फ़ोन Talkback का suspended. टॉक बैक ऑन हो जाएगा। अब स्क्रीन पे आपने एल की शेप बनानी है और टॉक बैक सेटिंग पे क्लिक करना है। इसके बाद नीचे जाना है दोनों उंगलियों की मदद से और प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक कर देना है। अब ब्राउज़र ऑन हो जाएगा। हम टॉल बैक फ्यूज़ कर देते हैं दोनों वॉल्यूम के बटन की मदद से। अब ये नोटिफिकेशन आया, इसको ओके करेंगे। और यहाँ पे हम efrp.me टाइल करके वेबसाइट ओपन करेंगे। वेबसाइट में हमने क्विक शॉर्टकट मेकर की एप्लीकेशन है, उसको हमने डाउनलोड कर लेना है। ये रही। और डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद इसको इंस्टॉल करेंगे और आगे जो मैं कर रहा हूँ वीडियो में आपने उसको फॉलो करते जाना है। ये फ़ोन बहुत पुराना मॉडल है, लेकिन आजकल यानी कि 2023 में इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है एंड्रॉयड 5 में एफआरपी बाईपास करते वक्त। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि क्योंकि जो पुरानी वीडियोस हैं वो तरीक़ाकार इस पे काम नहीं कर रहा। यानी कि अकाउंट जब साइन इन करते हैं तो साइन इन नहीं होता। तो ये मैंने एक नया तरीका बताया है आप लोगों को। तो आपने इस वीडियो को फॉलो करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। किसी किस्म की हेल्प या रहनुमाई की सूरत में आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ऐसे ही दूसरी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। फ़िलहाल तो मुझे बहुत सारे काम हैं, मैंने वहाँ जाना है। तो फ़िलहाल मैं चलता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपने वीडियो को फॉलो करना है। ये मैं एक दफ़ा चेक करवा दूँ, यहाँ पे अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा। ये मैं चेक करवा रहा हूँ आप लोगों को, अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा। तो आपने यही प्रॉब्लम थी फ़ोन में कि अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा था। जस्ट आपने क्विक शॉर्टकट में मेकर एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। सर्च में होम लिखना है, टच विज़ पे क्लिक करना है और सेटिंग में जाके डेवलपर ऑप्शन ऑन करके OEM अनलॉकिंग का ऑप्शन ऑन कर देना है और फ़ोन को रीस्टार्ट कर देना है। अकाउंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब आप फ़ोन को रीस्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कि आपका फ़ोन एफआरपी आसानी से रिमूव हो चुका होगा। तो मैं चलता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।